सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को जय श्री श्याम। भाइयों बहनों, हम हिंदू हैं और हम अपने पूर्वजों के स्वर्गवास होने के बाद भी उनमें उनकी आत्माओं की तरपति का ध्यान रखते हैं। आज इस वीडियो में ऐसी दो चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जो मर्त आत्माओं से जुड़ी हुई है। इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें कि कहीं आप इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि श्राद्ध पक्ष में ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनका उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें घर पर नहीं लाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान से सुने। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहली जो वस्तु है वो है मृतक के वस्त्र। हम वैसे भी इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वस्त्र हैं जैसे उनके सोने या ओढ़ने का कोई वस्त्र हो, या वह वस्त्र जो वह लेकर आए थे लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं पहना था, उनका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, उसका हम बहुत बार इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इन वस्त्रों को गरीबों में दान कर देना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। दूसरी चीज़ है मृतक के गहने। गहने बहुत कीमती चीज़ होती है, हर कोई इसे दान नहीं कर सकता है, लेकिन इसका एक उपाय है। मृतक के गहनों को हम सुनार के पास लेकर के जाएं और उन्हें गला करके उसे यह बोलिए कि आप इसके नए गहने बना दीजिए। तो अब बात करते हैं उन सब्जियों के बारे में जिन्हें श्राद्ध पक्ष में हमें घर पर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली जो सब्जी है उसका नाम है मूली। पितृ पक्ष के दौरान मूली का सेवन करने से हमें हमेशा परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। ऐसे में श्राद्ध पक्ष में न तो मूली का सेवन करना चाहिए, न ही इसे किसी प्रकार के भोग में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी सब्जी है अरबी। पितृ पक्ष के दौरान जो यानी ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियों का सेवन जो है उनका इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है, क्योंकि अरबी भी ज़मीन के नीचे उगती है। अब बहुत से लोग जो होते हैं आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं, पूरी बना लेते हैं कि आलू की सब्ज़ी और पूरी बना करके हम पितृ पक्ष के समय ब्राह्मणों को भी खिला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आलू जो है वो भी ज़मीन के नीचे उगते हैं। फिर तीसरी लहसुन है, प्याज है, इनका भी हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है ज़मीन के नीचे उगती है। तो ऐसी सब्जियों का अब एक चीज़ आती है, वो है मसूर की दाल। शास्त्रों के मुताबिक श्राद्ध पक्ष के दौरान मसूर की दाल का सेवन जो है वो वर्जित माना गया है। अगर इसका सेवन हम करते हैं तो हमें पितृ दोष लग सकता है, इसलिए दाल भी अगर आप बनाते हैं तो मसूर की दाल जो है वो उसमें नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है चना। पितृ पक्ष के दौरान चना या फिर चने से बनी कोई भी चीज़ है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितरों को भी श्राद्ध में चने की दाल या चने से बना सत्तू आदि चढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इनसे उनकी आत्माओं को शांति मिले। पूर्वजों का जो पिंडदान है, श्रद्धा और तर्पण के लिए जो पितृपक्ष का दिन जो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष एक ऐसा है जब यानी मर्त आत्माएं जो हैं वो स्वर्ग से उतर करके नीचे आती है और हम अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। तो इस समय कुछ अगर सावधानियां बरत ली जाए तो उससे उनकी आत्माओं को जो है वो शांति मिलती है। कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि आप देखते होंगे भी मुसलमान जो हैं 1 महीने तक रोज़ा रखते हैं, तो क्या हम 15 दिनों तक हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इन चीज़ों का बहिष्कार नहीं कर सकते क्या? यह हमें सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह जो चीज़ें थी, और भी बहुत से वीडियो मेरे नीचे हैं चैनल पर हैं, तो आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदू धर्म के लिए यह चैनल बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस चैनल पे आपको हमेशा मिलती रहेगी। जय श्री श्याम।